हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड है, मतलब पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके इंटरनली टोटल हमें 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि एक बर्थ कंट्रोल का, एमनियोसेंटोसिस का, और उसके बाद कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और एमटीपी के टॉपिक करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड एमनियोसेंटोसिस। यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आया था? लिप्स लूप इज़ अ वेरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, मतलब कि लिप्स लूप जो होता है वो कैसा, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के लिए आता है। तो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो जब भी आपको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात आएगी तो आप लिप्स लूप को आंसर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि नीट 2022 में ही आया था। ठीक है, इस टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो है मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। जैसे कि यहाँ पे डायफ्राम है, तो डायफ्राम कहाँ यूज़ किया जाता है? डायफ्राम फीमेल बॉडी में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल बॉडी में किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे ना सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो सर्विक्स होता है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे द कवर द सर्विक्स, मतलब कि दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, मतलब कि वो स्पर्म इंटर ना कर पाए, इसके लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4। अगेन फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यहाँ पे क्या चीज़ को, पिल्स कहने का मतलब है कि मेडिसिन के फॉर्म में उसको लेना है। तो मेडिसिन के फॉर्म में हम लेंगे तो वो ओव्यूलेशन को कंट्रोल कर लेगा, ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स इनहिबिट ओव्यूलेशंस एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, प्लांटेशन नहीं हो पाएगा मतलब इम्प्लांट हो गया। अगेन फिर है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आईयूडी जो होता है, आईयूडी डॉक्टर के माध्यम से होता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब कि मेंस्ट्रुअल जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब नहीं आते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया हो गया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। सो द राइट आंसर इज 4, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मिला लेंगे 4, 1, 2 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन यही है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मतलब कि इनमें से आपको बताना है कि कौन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो देखिए AIPMT 2014 में पूछा गया है, फिर नीट 2016 में, नीट 2019 में, नीट 2021 में, और फिर नीट 2024 में भी ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर LNG20 हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20 ही होता है। बाकी मल्टीलोड 372, CU7, CUT जो होता है ये एक प्रकार के मतलब कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी नहीं होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, मैचिंग बताना है आपको। ठीक है, मैचिंग क्या बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट्स। ये सारे जो ऑप्शंस हमने लिखे थे ये यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे वोल्ट्स है तो वोल्ट्स को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? वोल्ट्स एक प्रकार का वैरियर मेथड का एक प्रोसेस होता है जो कि फीमेल में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, मतलब कि एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक, सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए। अगेन आईयूडी का अभी हमने जस्ट मिक्सअप किया ही था, क्या चीज़ का? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर हम अपना वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कभी भी मेल में होगा और मेल के वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, सर्जिकल मेथड है ये भी एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस। और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है जिसके फैलोपियन ट्यूब को कट करके निकाल देते हैं, मतलब इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 1, 3, 2 एंड 1। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने, नीट 2021 में पूछा गया था, बी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रोजेस्ट्रॉन एलोंग और कॉम्बिनेशंस with estrogens can be used as the contraceptives of form of। तो contraceptives कहने का मतलब है कि वो दवाई के फॉर्म में, पिल्स होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे तो पिल्स के फॉर्म में, और इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन के फॉर्म में, मतलब ऑल इज़ द राइट आंसर्स।
अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन नीट 2021 और 22 में रिपीटेड आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? सेलेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करना है। आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। बिल्कुल सही बात है, आईयूडी जो होता है वो इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस को। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी नीट 2021 वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखा। आईयूडी को हम किस चीज़ से मिला रहे थे? फेगोसाइटोसिस। और नीट 2022 वाले भी क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा था, किस चीज़ को? इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। सो द राइट आंसर इज़ यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। तो क्या यहाँ पे हार्मोन का रोल होता है? बिल्कुल सही है, लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। फंक्शंस ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। सो द राइट आंसर इज ए। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2017 में यहाँ पे पूछा गया था, तो हमने कर लिया। नीट 2021 का क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव डिफिनीशन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कौन सा इसमें गलत कॉन्ट्रासेप्टिव दिया है? जैसे कि इंट्रायूट्राइन इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही है। उसके बाद हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म एंड फिर क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव किसको? ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। वैसेक्टोमी जो होता है एक सर्जिकल मेथड होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता। सर्जिकल, अब देखिए जैसे वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वहाँ पे ना जैसे कि सर्जरी, मतलब कि वो सर्जरी हो गया और वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, मतलब कि उसके जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके हटा दिया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग कहा जा रहा है। ठीक है, बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बैरियर मेथड जो होता है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सर्जिकल मेथड था। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट में एमनियोसिंथेसिस के विषय में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। इट इज़ यूज्ड फॉर द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लिफ्ट प्लेट, नहीं, क्लिफ्ट प्लेट यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं, तो ये गलत है। इट इज़ यूजुअली डन टू द वुमेन इन द 14 to 16 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। अगेन आता है, मतलब एमटीपी के रूप में आपको इसमें देखना है, एमनियोसिंथेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनिफेरस सेमाइनल फ्लूइड, बिल्कुल सही है। नो स्पर्म अकर्स इन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में वहाँ पे फ्लूइड तो होते ही हैं, ये तो ऑप्शंस बिल्कुल इनकरेक्ट है वैसेक्टोमी के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शंस गलत हो गया। ठीक है, अगेन फिर वास्ट डिफरेंस कट एंड टाइड अप सही है। इरिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन से भी बिल्कुल सही है। ट्यूबेक्टोमी में 2014 में क्वेश्चन आया था AIPMT में। इस बार हो सके तो नीट 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ट्यूबेक्टोमी इज़ अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी जो होता है मेथड, वो स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा? तो स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव एट टाइड ऑफ। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसिंथेसिस। द राइट आंसर इज जॉन्डिस। जॉन्डिस थोड़ी होता है इस एमनियोसिंथेसिस में। बाकी क्लीफर सिंड्रोम, सेक्स फीटस एंड डाउन सिंड्रोम, ये सब ऑप्शन सही है, बट ये गलत है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैन नॉट क्या रहा था वहाँ पे? अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। तो एक आपको लीगल मेथड बताना है, बहुत ही अच्छा मेथड बताना है बर्थ कंट्रोल का। तो यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन बाय टेकिंग अप्रोचेस बाय मेडिसिन, नहीं, मेडिसिन ये तो गलत ऑप्शन है। मतलब कि मेडिसिन से ये अच्छा मतलब कि मेथड नहीं है। मेथड है बर्थ कंट्रोल का, बट अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। अगेन बाई एब्जर्टिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 1 to 7 एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बिल्कुल सही है। हैविंग टू क्वाइटस एंड टाइम टू ब्रेक, ये बिल्कुल गलत है। बाय द प्रोसेस रिएक्शन, ये भी गलत है। मतलब राइट आंसर से यहाँ बी होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2012 का है, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के फिगर बनाए हुए और यहाँ पे टाइड अप किया गया है। मतलब कि ये ट्यूबेक्टोमी का प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल में होता है, और वैसेक्टोमी मेल में होता है। अगेन फिर AIPMT 2011 का क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुविधा वाला मेथड कौन सा होता है इन द इंडिया? तो ये IUD होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल यूज्ड फॉर द टेक्निक एमनियोसिंथेसिस इज फॉर। तो ये AIPMT 2010 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डिटेक्शंस एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज।
तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आईओडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, मतलब कि स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं जो भी रिलीजिंग आईओडी है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे क्या चूज़ करना है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से कॉन्ट्रासेप्टिव वाले स्टेटमेंट है उसको आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट में वो सेफ होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जनरली चांसेस ऑफ